और अब खबर हॉर्मुज स्ट्रेट की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 26वां दिन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का केंद्र बना हुआ है। ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस रूट से गुजरने वाली ग्लोबल एनर्जी ट्रेड को बाधित कर रखा है। मतलब दुनिया का तेल गैस रोक रखा है। अब अमेरिका के लिए हॉर्मुज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब अमेरिका के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान के साथ समझौता करे या फिर कोई बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ ले। तो आइए हम आपको दिखाएं कि अब है क्या दुनिया का और अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज हॉर्मुज। हुर्मुज पर अटकी दुनिया की जान ईरान ने कर दिया परेशान। दुनिया की तेल गैस अटकी हुर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकाबंदी। कैसे ईरान के लिए युद्ध में सबसे बड़ी ताकत बना हुर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका पर हुर्मुज स्ट्रेट खुलवाने का दबाव, ईरान मानेगा बात। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुर्मुज स्ट्रेट खुलवाना क्यों मुश्किल है। ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब उसकी मर्जी के बिना कोई जहाज आसानी से पार नहीं कर सकता। जी हां, पाकिस्तान के कराची की ओर जा रहे एक कंटेनर जहाज को हॉर्मुज के बहाने पर ही रोक दिया गया, क्योंकि उसने पहले से अनुमति नहीं दी थी। और ये उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। जहाज का नाम सेलेन है। ये 23 मार्च की रात को शारजाह एंकरेज से रवाना हुआ था। AIS ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हॉर्मुज के पास पहुंचते ही अचानक रुख बदलकर वापस खाड़ी की तरफ मुड़ गया। IRGC ने इस कार्रवाई की पुष्टि की। यानी ईरान का मैसेज क्लियर है, कोई भी जहाज ईरान की परमिशन के बगैर हॉर्मुज पार नहीं कर सकता है। ये बड़ी बात है कि ईरान ने हॉर्मुज से भारतीय झंडे वाले 5 जहाज निकलने दिए हैं। भारतीय नौसेना न केवल तेल और गैस के टैंकरों को एस्कॉर्ट कर रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार करने के लिए गाइड भी कर रही है, जबकि भारत के कई जहाज अब भी हॉर्मुज में फंसे हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने मिशन के जरिए कहा है कि ऐसे जहाज सुरक्षित रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ईरान के खिलाफ किसी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हैं और उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। ईरान ने भले राहत देने की बात कही है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही हैं। पहले जहां हर दिन करीब 120 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, अब ये संख्या घटकर सिर्फ 4 से 5 रह गई है। यानी समुद्री व्यापार लगभग ठप हो चुका है। इससे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इस समुद्री रास्ते को किसी भी तरह फिर से खोलेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काम इतना आसान नहीं है। या तो अमेरिका को ईरान के साथ समझौता करना होगा या फिर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेना होगा, वरना इस हॉर्मुज पर आवाजाही को बहाल करना मुश्किल होगा। ईरान की मजबूती की सबसे बड़ी वजह इस इलाके की भौगोलिक स्थिति है। हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत संकरा और उथला है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरान के पहाड़ी तट के बहुत करीब से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि ईरान इस इलाके का फायदा उठाकर दुश्मनों पर हमले कर सकता है। ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो छोटे होते हैं, आसानी से छिपाए जा सकते हैं और अचानक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये हथियार पहाड़ों, गुफाओं और सुरंगों में छुपे होते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें तट के पास से ही लॉन्च किया जा सकता है। इस वजह से जहाजों को हमला होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय मिलता है। जैसे ही मिसाइल या ड्रोन दिखाई देता है, उसके बाद कार्रवाई के लिए सिर्फ कुछ मिनट ही होते हैं। ट्रंप ने इस रास्ते को खोलने के लिए कई बार अलग अलग दावे किए हैं। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मिलकर इस रास्ते को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असल में अमेरिका जिन विकल्पों पर विचार कर रहा है, उनमें ज्यादातर सैन्य कार्रवाई ही शामिल है। That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediately. control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil?
be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, अगर अमेरिका सैन्य ताकत से इस रास्ते को खोलना चाहता है तो सबसे पहले उसे ईरान की हमले की क्षमता खत्म करनी होगी, यानी उसे मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और उन ठिकानों को नष्ट करना होगा जहां से ईरान जहाजों पर हमला कर सकता है। जबकि सच ये भी है कि अमेरिकी वॉरशिप खुद भी इस इलाके में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि होर्मुज जैसे संकरे इलाके में जहाजों को चारों तरफ से खतरा रहता है। ड्रोन और मिसाइल से बचाव करना यहाँ और मुश्किल हो जाता है। मान ले कि अमेरिका किसी तरह इस रास्ते को खोल भी देता है, तब भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक मिसाइल या ड्रोन हमला भी फिर से डर पैदा कर सकता है और जहाज कंपनियां दोबारा इस रास्ते से गुजरने से बचेगी। इस समय फारस की खाड़ी में करीब 500 तेल टैंकर खड़े हैं और ज्यादातर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। युद्ध से पहले हर दिन लगभग 80 तेल और गैस के टैंकर इस रास्ते से गुजरते थे। अब जहाज मालिक और बीमा कंपनियां तभी तैयार होंगी जब उन्हें लगेगा कि खतरा काफी कम हो गया है। अगर जोखिम ज्यादा रहा तो वो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से उन देशों पर तो असर पड़ ही रहा है जो यहाँ से तेल गैस लेकर जाते हैं। साथ ही खाड़ी देशों सऊदी अरब, कुवैत, कतर का निर्यात भी ठप हो गया है। सऊदी अरब, यूएई, इराक और कतर जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देशों के राजस्व में भारी गिरावट का खतरा है। इराक और कतर के पास तेल निर्यात के दूसरे विकल्प न होने से वो बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और इसीलिए कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम अल थानी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली किसी भी बातचीत में खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के देशों को शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट किसी सौदेबाजी का हिस्सा या दबाव बनाने का जरिया नहीं है। इसे हर हाल में बिना किसी शर्त और बिना किसी रुकावट के खुला रहना चाहिए। अल थानी ने चेतावनी दी है कि इस रूट पर किसी एक पक्ष का नियंत्रण पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। अब अमेरिका पर दो तरफ से दबाव है। एक तो उन देशों का जिनका तेल और गैस होर्मुज से आ रहा है, दूसरा उन खाड़ी देशों का जिनका निर्यात ठप हो रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत के रास्ते खोज रहे हैं। आज तक ब्यूरो।